11 दिन 30 लाख अश्लील तस्वीरें। मंगोलिया की पूरी आबादी जितनी। ये कोई डरावनी फिल्म नहीं है, ये ग्रॉक का स्पाइसी मूड। दुनिया के कई सारे देशों ने मिलकर इसके खिलाफ मोर्चा निकाले, लेकिन इसके फाउंडर एलॉन मस्क ने क्या किया? उन्होंने अपनी बिकिनी वाली तस्वीर शेयर की और फिर उन्हें 26 अरब डॉलर्स का जुर्माना लगा। और बिकिनी इस शब्द का क्या मतलब है और कैसे इसमें एक इंडियन एक्ट्रेस भी ट्रैक हो चुकी है? और इस कंट्रोवर्सी का फायदा उठाकर एलॉन मस्क ने XAI कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाने की कैसे कोशिश की? ट्विटर खरीदते टाइम एलॉन मस्क कौन से सीक्रेट ट्रिक्स का यूज किया ताकि ट्विटर्स के शेयर गिर सके? आइए इस वीडियो में डिटेल के साथ जानते हैं। साल था 2025 जब एलॉन मस्क यानी कि XAI कंपनी ने पहली बार ग्रॉक AI दुनिया भर में लॉन्च किया। ग्रॉक AI में एक ऐसा फीचर जो बाकी AI से सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया, स्पाइसी मोड। ये ग्रॉक को दी गई सबसे यूनिक पावर थी इसमें। इसका मतलब था कि ग्रॉक AI कौन सा भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा, कितना भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो वो स्किप नहीं करेगा। वो अपना जवाब आसानी से और कॉन्फिडेंट देगा। इसमें कई सारे फीचर्स लाए गए थे। अक्टूबर 2025 ग्रॉक के लिए सबसे गेम चेंजिंग डेट। XAI ने ग्रॉक AI में इमेज और वीडियो जनरेशन का ऑप्शन ला दिया और इसमें स्पाइसी मोड को भी डाल दिया गया। ग्रॉक की अब असली पावर अब सामने आने लगी है। अब सच में दुनिया देखेगी कि AI और पावर करने की वजह से इतने सारे कांड हो सकते हैं। स्पाइसी मोड की खासियत ये थी कि इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं डाली गई थी। एलॉन मस्क ने ग्रॉक AI को खुली छूट दी गई थी इमेज और वीडियो बनाने के लिए, कोई भी लिमिटेशन नहीं डाली गई। इसी का फायदा उठाकर कई सारे लोगों ने AI से गलत वीडियो फोटो जनरेट करना चालू कर दिया था कि इसके लिए कोई भी प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं थी। सिर्फ यही कहना था कि इस इमेज में दिख रही किसी भी इंसान के कपड़े उतार या उसे नंगा करना, बस इतना ही प्रॉम्प्ट काफी था इसके लिए। ग्रॉक AI डिजिटल वर्ल्ड का अनड्रेसिंग टूल बन गया और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं लगने के कारण लोगों ने माइनर बच्चों का यानी लड़का लड़की का भी इमेज वीडियो जनरेट करना चालू कर दिया था। इसकी शुरुआत 29 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी 2026 सिर्फ 11 दिनों में इमेजेस ग्रॉक AI की मदद से बनवाए गए और इसमें माइनर बच्चों की सेक्सुअल इमेजेस और वीडियो शामिल हो चुके हैं। इन 30 लाख इमेजेस और वीडियो में ऑलमोस्ट 25,000 के करीबन इमेजेस ऐसी थी जिसमें लड़कियां साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। इंडिया की सबसे फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी शिकार हो चुकी है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा कि यह बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मामला सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बहुत ही डरावना है। टेक्नोलॉजी का इस तरीके से इस्तेमाल करना किसी भी इंसान को दुख पहुंचा सकता है। आज मैं एक अभिनेत्री तौर पर बहुत ही मजबूत हूँ, लेकिन मैं अगर स्कूल या कॉलेज में होती तो इसका मैं सामना कैसे करती, इसकी मुझे कल्पना भी बहुत दुख देती है। दिसंबर 2025 एक नाबालिग लड़की इंस्टाग्राम पे एक अजनबी ने मैसेज किया। उस मैसेज में टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस भी थी। वो थी ग्रॉक AI की मदद से बनाई गई डीप फेक अश्लील सेक्सुअल इमेजेस और इसमें एक वीडियो भी था। इन चारों ही इमेज में उस लड़की के बदन पे कोई भी कपड़ा नहीं था। उसी एक वीडियो में दिख रहा था कि वो लड़की कपड़े उतार रही है। हालांकि ये डीप फेक इमेज और वीडियो था। जिसने सेक्सुअल क्राइम किया था उनको पुलिस ने अरेस्ट कर चुके हैं और उन पर CSAML चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के चार्जेस लगे हैं। अपराधी ने पुलिस की गिरफ्त में ये कबूल किया है कि ग्रॉक AI की मदद से ये वीडियो बनाया गया था। और दोस्तों एक लौता ये केस नहीं है, ऐसे कई हजारों केसेस सामने आए हैं जिसमें ग्रॉक AI का गलत इस्तेमाल किया गया है। चलो अब थोड़ा ग्रॉक AI के खिलाफ कौन कौन से देशों ने सख्त से सख्त कदम उठाए और कौन कौन से देशों में ग्रॉक AI को खुली तरीके से बैन कर दिया गया है जानते हैं। 11 फरवरी 2026 को मलेशिया ने ग्रॉक AI को यानी कि XAI कंपनी को 2 नोटिस जारी किया। पहले नोटिस 3 जनवरी 2026। पहले नोटिस में तांत्रिक स्थिति की मांग की गई और उसी के कुछ दिन में दूसरी नोटिस भी जारी की गई। ये नोटिस 8 जनवरी 2026 को सेक्स के रिलेटेड कंटेंट हटाने के आदेश दिया गया और इस 2 नोटिस भेजने के बाद भी काम नहीं चला तो आखिरकार मलेशिया ने ग्रॉक AI को टेम्पररी बैन कर दिया। ब्राजील में 2 औरतों ने ग्रॉक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी। उनकी अश्लील इमेजेस ग्रॉक के यूज करके बनाई गई और इंटरनेट पर वायरल हो गई। इस FIR की वजह से ब्राजीलियन एजेंसी MPF ने इस सिचुएशन को बहुत ही सीरियसली लिया। जब ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने XAI को नोटिस जारी किया तो उनका जवाब आया कि हमने हजारों पोस्ट डिलीट करवाए और हजारों अकाउंट बैन भी किए गए हैं, पर XAI ने इसका कोई भी एविडेंस नहीं दिया था। और यहाँ पे गौर करने वाली
वाली ये बात है कि ब्राजील में 3 एजेंसी मिलकर XAI के खिलाफ नोटिस जारी किया था। ANPD डेटा प्रोटेक्शन, EMPF सेनिकॉन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन एजेंसियों ने मिलकर XAI को नोटिस जारी किया था। अमेरिका में सबसे व्यापक कार्रवाई की राज्य सरकार से लेकर 35 जनरल और संघीय सरकार तक DOD जांच और अदालतों में 3 मुकदमे लेकर सीधे एलन मस्क के जेब तक $206 अरब का भुगतान लगाया गया। और इस सभी मामलों में गौर करने वाली ये बात है कि उन्होंने शेयर की गई अपनी सेल्फी जो सेल्फी उन पर ही भारी पड़ गई और उनके ही खिलाफ एविडेंस बन गई। और इन सभी मामलों में इंडिया ने क्या किया? इन सभी मामलों में हमारी गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा कि हम गवर्नमेंट को कितना भी कामचोर बोलते हैं, पर इस सिचुएशन में इंडिया बाकी देशों से सबसे तेज कार्रवाई करने में सबसे आगे था। सिर्फ 2 दिन में नोटिस जारी करके 72 घंटे का डेडलाइन और सबसे तेज 3500 कंटेंट ब्लॉक। और इतना ही नहीं, इसी कंट्रोवर्सी के बाद गवर्नमेंट ने 3 घंटे का टेकडाउन रूल लगा दिया, यानी कि ऐसी इमेज या वीडियो वायरल होती है तो 3 घंटे के अंदर ही इंटरनेट से उसे हटवाना पड़ेगा। जिस कंपनी के खिलाफ यानी कि ऐसी इमेज या वीडियो वायरल होती है तो 3 घंटे के अंदर इसे इंटरनेट से हटाना पड़ेगा। जिस सोशल मीडिया ऐप पर ये कंटेंट शेयर हुआ है, इन सब में एलन मस्क को कितना जुर्माना लगा और इसमें ट्विटर का क्या मामला है? 20 मार्च 2026 रकम $26 अरब। ये रकम इतनी बड़ी है, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये जुर्माना इतना बड़ा है कि इससे पूरा बॉलीवुड 10 साल में भी इतनी पिक्चरें बना के नहीं कमाता। पर ये सोचने की गलती मत करना है कि एलन मस्क के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। नहीं, एलन मस्क के लिए बहुत एक छोटी सी रकम है, एक छोटा सा पार्ट है उनकी इनकम, क्योंकि उनकी नेटवर्थ $1 ट्रिलियन से भी ऊपर तक पहुंच गई है। चलो छोड़ो, टॉपिक पर वापस आते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। इसलिए मोटे मोटे तौर पे समझ लो, $45 बिलियन में ट्विटर खरीदने का ऐलान हो चुका था। लेकिन तभी कुछ ही दिनों में एलन मस्क ने ट्वीट करके कहा कि ट्विटर डील टेम्पररी ऑन होल्ड। उनका कहना था कि ट्विटर पर 20% से ज्यादा भी अकाउंट फेक है, यानी कि ऐसा अकाउंट जो फर्जी है, इसलिए ट्विटर के 10% शेयर्स नीचे गिर गए थे। जिन इन्वेस्टर ने ट्विटर में इन्वेस्ट किया था उनके भी पैसे डूबने लगे थे। हालांकि एलन मस्क ने जो ट्वीट किया था वो फेक था। एलन मस्क ने इसलिए ट्वीट किया था ताकि ट्विटर की एलिवेशन गिर जाए और वह कम से कम दामों में ट्विटर को खरीद ले। इससे के खिलाफ कई इन्वेस्टर ने एलन मस्क के खिलाफ कोर्ट में FIR दर्ज करवा दी थी। इस सब का नतीजा आखिरकार एलन मस्क को $26 अरब का जुर्माना लगा। पर आप सोच रहे होंगे कि डीप फेक की कंट्रोवर्सी में ट्विटर कहाँ से आ गया? इसका क्या लिंक है, मैं अभी बताता हूँ। ये दो अलग केस है। फ्रांस के एक अभियोक्ता ने कहा कि एलन मस्क जी ने जानबूझकर एक डीप फेक वाले कंट्रोवर्सी को बढ़ावा दिया था। उनका मकसद था XAI की वैल्यूएशन बढ़ाना। जून 2026 को उनकी कंपनी IPO लाने वाली है। जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी तब एलन मस्क ने एक सेल्फी अपनी बिकिनी वाली फोटो शेयर की और परफेक्ट लिखा। इससे ग्रोक के डाउनलोड 72% से ज्यादा बढ़ गए थे, यानी कि उन्होंने विवाद को प्रचार में बदल दिया और अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश की। जब एलन मस्क को ये सब कुछ पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर ये सब एक पागलपन है ऐसा कहा। क्या लगता है एलन मस्क ने डीप फेक कंट्रोवर्सी को अपने फायदे के लिए यूज किया?